चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं टॉपिक जो है वो क्लास 9th के फिजिक्स का टॉपिक है एक्सेलरेशन। इससे पहले हम लोग जान लिया था मोशन के बारे में कुछ टॉपिक्स, फिर जाने थे हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर जाने थे हम लोग वेलोसिटी क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जाने थे हम लोग। आज के टॉपिक में हम लोग जान रहे हैं एक्सेलरेशन। सवाल ये उठता है कि क्या वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है? तो नहीं, क्योंकि हमको टाइप्स में ही पता है कि दो प्रकार के वेलोसिटीज होते हैं बेसिकली, यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो जब बॉडी ट्रैवल करता होगा एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक, तो हो सकता है वो स्टार्ट किया हो इनिशियल वेलोसिटी के साथ और जब पहुंचा हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इस दोनों वेलोसिटी में चेंज तो होगा कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो किसी भी टाइम इंटरवल में जब कॉज करेगा, टाइम इंटरवल में जब कॉज करेगा तो वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमको पता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी और रेट ऑफ लगने का मतलब होता है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या फिर टाइम इंटरवल। क्योंकि मान लीजिए हम 2 सेकंड पे देखे किसी को और 5वां सेकंड पे वो फाइनल वेलोसिटी पे था, तो 3 ही सेकंड का ना ट्रैवलिंग होगा बीच में। तो या तो आप टाइम इंटरवल भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट टाइम भी ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज टर्म एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या फिर टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो उसके पास शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी ही होती है और जब फाइनल पोजीशन में जाता है तो फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज जब भी निकलेगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चेंज का यही मतलब होता है, फाइनली जो भी अचीवमेंट रहा माइनस इनिशियल जो हम लोग शुरुआत किए थे। तो एक्सेलरेशन को आप टर्म कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, बेसिकली हर जगह स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग पता है v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से, टाइम को t से। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इस फॉर्मूला को बहुत जगह यूज भी पड़ेगा हमें। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हमको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका चेंज भी तो वेक्टर ही में कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली यही बात है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी था वेलोसिटी, तो उसका चेंज भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसा होता है हम लोग आगे देखेंगे, कैसे आया है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक एक्सेलरेशन के बारे में समझने वाली बात ये भी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है और साथ ही साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगा। ओके, ये चेंज इन वेलोसिटी है तो उसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन होने का मतलब है, क्या कोई बॉडी केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो क्या डायरेक्शन उसका कॉज नहीं करेगा? बिल्कुल कॉज होगा, मगर वो एक ही डायरेक्शन में होगा, चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग 3 प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का बदलाव या फिर वेलोसिटी में बदलाव। अगर कहीं पे ट्रैवलिंग हो रहा है किसी स्ट्रेट पाथ पे है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। तो अगर केवल चेंज इन वेलोसिटी भी हो रहा है, अगर केवल चेंज इन वेलोसिटी भी हो रहा है तो भी वो एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तभी भी एक्सेलरेशन है। दूसरी बात, अगर सपोज करिए कि हम एक सर्कुलर पाथ पे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, हम यहाँ ट्रैवल किए, यहाँ से यहाँ गए, जब चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मगर चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, तभी भी ये एक्सेलरेशन होगा। मतलब कि केवल चेंज इन वेलोसिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और फिर भी वो सर्कुलर पाथ पे जहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, तभी भी वो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में कैलकुलेट होगा। तीसरा, हो सकता है ऐसा सिनेरियो ले ले हम लोग कि रैंडम पाथ पे कोई ट्रैवल कर रहा है, तो रैंडम पाथ पे ट्रैवल करने का मतलब हो जाता है कि उसके वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, तो भी वो एक्सेलरेशन है। तो हम लोग समझ सकते हैं ऐसा कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि तीनों चेंजेस, पहला चेंज इन वेलोसिटी,
no change in direction, फिर भी it will be termed as acceleration. Second, there will be no change in velocity, but there will be a change in acceleration. Oh, sorry, there will be a change in direction. Then it will be also termed as acceleration. और तीसरा, if the change is in both in the velocity as well as in the direction, the change is in the both quantities, the direction and as well as the velocity, तो भी वो टर्म कहलाएगा एज अ एक्सेलरेशन. तो समझ में आया, एक्सेलरेशन तीनों में से कोई भी एक हो तभी भी वो एक्सेलरेशन होगा. अब सवाल उठता है कि ये मीटर पर सेकंड आया कहाँ से. इससे पहले जो भी क्वांटिटी हम लोग देखे थे, जैसे कि लेंथ या फिर डिस्टेंस की बात करें, तो उसका ऐसा सिंपल थी मीटर, टाइम की सेकंड, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का था मीटर, टाइम का था सेकंड. अब क्योंकि एक्सेलरेशन बिल्कुल नया टॉपिक है, इसका हम लोग ड्राइव करके चेक करते हैं. तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के ऊपर में हम लोग आते हैं. तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं अब कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर में केवल वेलोसिटी ही है, कोई और क्वांटिटी है नहीं, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी बाय यूनिट ऑफ टाइम. फिर हम लिख सकते हैं यहां पे, मान लीजिए कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमें पता है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम जो होता है वो होता है सेकेंड. ध्यान दीजिएगा कि ये क्वांटिटी जो है ये वेलोसिटी ऑफ, यूनिट ऑफ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड जो है ये यूनिट ऑफ टाइम है. तो यहां से हम लोग आ जाते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर बाई सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयरफॉर SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. कोई परेशानी नहीं यहाँ तक. तो हम लोग यूनिट ड्राइव भी कर लिए कि किस प्रकार से यूनिट आया है एक्सेलरेशन का, और इसके अलावा हम लोग देखा था एक्सेलरेशन के बारे में भी. एक्सेलरेशन को आप कॉमन लाइफ में भी देखते हैं, जहाँ पे कि कार और बाइक में एक्सेलरेटर होता है जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ता है. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वेलोसिटी बढ़ता है तभी एक्सेलरेशन होता है, चेंज कैसा भी हो सकता है. इसको हम लोग आगे देखते हैं. फिलहाल ये हमारा टॉपिक क्लियर रहा एक्सेलरेशन और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का डेरिवेशन. इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे आएंगे, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के कितने प्रकार होते हैं. तो बेसिकली एक्सेलरेशन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं: पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब एक एक करके हम लोग डिटेल जानते हैं. पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसके तो वर्डिंग के साथ ही क्लियर हो चुका है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में होगी. ठीक है, तो पॉजिटिव में होने का मतलब क्या होता है. पॉजिटिव में होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी उस एक्सेलरेशन की वजह से. अगर कहीं पे एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है और उस एक्सेलरेशन में बॉडी लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हमेशा एक केस होना जरूरी है कि हमारा फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी के साथ. ओके, फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी के साथ. अगर ऐसा होता है, मतलब कि अगर v मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन u, v की वैल्यू u से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कॉज कर सकता है. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में आप कह सकते हैं when the velocity of a body increases with the in equal interval of time. अगर टाइम इक्वल इंटरवल पे है और उसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन विल बी टर्म एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एक और केस ऐसा सिनेरियो हम ले सकते हैं कि अगर ये कोई मास m है और ये उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अगर फॉरवर्ड, तो वेलोसिटी भी इसके सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है
तभी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे कि हमारा एक्सेलरेटर जो होता है बाइक का शो, अगर हम एक्सेलरेटर को हाई करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और वो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारा आता है पॉजिटिव में। कोई दिक्कत नहीं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात रही हमारे पास, तो वेलोसिटी का इंक्रीज होना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये बताता है आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हमेशा फाइनल वेलोसिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके विपरीत आते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन में। तो निगेटिव एक्सेलरेशन समझिए घर का छोटा बेटा है जिसका कोई नाम दिया जाता है, छोटू मोटू कुछ कुछ नाम हम लोग देते हैं। उसी प्रकार से निगेटिव एक्सेलरेशन का भी एक नाम है जो होता है डिसेलरेशन, या फिर जैसे घर के दादाजी अलग नाम से पुकारते हैं, चाचा अलग नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार से डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, यही दो नाम है इसके निगेटिव एक्सेलरेशन के। तो निगेटिव एक्सेलरेशन में भी क्लियर है, जब पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ रही थी तो निगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ वो कमती चली जाएगी। जैसे कि आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद उसी हिसाब से कांस्टेंट ब्रेक लगा रहे हैं तो वेलोसिटी वैसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। तो मतलब कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ घटती चली जाएगी उस वक्त में जो एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन होगा वो हमेशा होगा हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसका कि दूसरा नाम है डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन के केस में फाइनल वेलोसिटी भी हमेशा छोटा होगा u से, ताकि हम इसको जो फॉर्मूला हमारा होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इसमें पुट करें अगर तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आए, और इसके लिए भी a बराबर v माइनस यू बाई टी, इसमें क्योंकि u बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव आएगा हमारा। ओके, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हमारे पास। एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू बाई टी। तो पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ेगा, निगेटिव में वेलोसिटी घटेगा। यहां पर u भी बड़ा होगा u से और यहां पर v छोटा होगा u से। इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में था, मगर अगर इसकी बात करें अगर हम लोग, अगर ये कोई मास m है, अगर उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इसके विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा इसके अपोजिट होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, चाह रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा घटती चली जाएगी। तो दोनों के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चेंज आता चला जाएगा, जिसके वजह से ही कि v जो है वो u से छोटा हो जाएगा और इट विल बी टर्म्ड एज निगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन हमारा क्लियर रहा। अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। तो यूनिफॉर्म वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ पर हर कुछ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा और साथ ही साथ में किसी में भी जो चेंज होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज होगा वेलोसिटी, तो जब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी इक्वली, तो वैसा एक्सेलरेशन विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज टर्म्ड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहलाएगा आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हम एग्जांपल की बात करें, अगर केस 1 ले लें हम, तो यहां पर चेंज हो रहा है डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है वो स्मॉल चेंज, जो भी चेंज हम लोग लेके चल रहे हैं सो। तो अगर ये मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब बताए हैं स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज। तो यहां पर डेल्टा टी की बात करें तो वो हो जाएगा T2 माइनस T1, जो कि है 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम का जो चेंज है वो 1 सेकेंड है। अब वेलोसिटी की चेंज करते हैं, डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड की। देयरफॉर अब एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई डेल्टा टी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड, जो कि हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, अब बात करें और केस सेकेंड की अगर, तो केस सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा,
डेल्टा टी T3 माइनस T3 माइनस T2 बराबर फिर 1 सेकेंड। डेल्टा V की बात करें अगर हम लोग, तो डेल्टा V का जो कैलकुलेशन हमारे पास आएगा फिर वो हो जाएगा 6 माइनस V3 माइनस V2 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब A की बात करें तो डेल्टा V बाई डेल्टा T जो कि हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप दोनों केस में देख रहे हैं एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो चेंज है वेलोसिटी में। और इसी प्रकार से केस 3 अगर बात करें तो 8 माइनस 6 फिर 2 4 माइनस 3 फिर 1। तो हर एक केस में हमें क्या मिल रहा है कि जो चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो भी चेंज हुआ है वो हमेशा +2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बदल रही है। कितना इंटरवल टाइम में? 1 सेकेंड में। तो जब वेलोसिटी इक्वली बढ़े, ठीक है, इक्वली चेंज हो, बढ़े ही नहीं, केवल इक्वली चेंज हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो, तो वैसा एक्सेलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप देखें हर जगह जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे केस में भी वो सेम आएगी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्लियर हो जाता है कि किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कैसा भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, अगर वेलोसिटी का चेंज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल में ही लिया जाएगा हमारा। तो अगर एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहना है तो हम लोग कह सकते हैं कि जब उसके वेलोसिटी में चेंज अनइक्वली हो और टाइम इंटरवल इक्वल हो। अब हम लोग इसका तीनों केस, मतलब 2 केस सिनेरियो लेके चलते हैं या फिर तीनों केस चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग केस 1, ठीक है। फिर वही चीज हमारे लेके चलते हैं, ये T1 T2 T3 T4 V1 V2 V3 V4। तो डेल्टा T यहाँ पे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 जो कि है फिर 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड। और डेल्टा भी, डेल्टा का मतलब बार बार कर रहे हैं, ये जो सिंबल है वो डेल्टा का है, डेल्टा के बारे में बार बार कर रहे हैं हम लोग कि स्मॉल चेंज, जो भी चेंज होता है उसके कैलकुलेशन को। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू हो गया V2 माइनस V1 जो कि बराबर है 6 माइनस 2, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T बराबर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड। तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा केस 1 के लिए आया है। अब सेकेंड केस के लिए चेक करके देखते हैं हम लोग। डेल्टा V बराबर T3 माइनस T2। तो T3 की वैल्यू है 3 सेकेंड, T2 की वैल्यू है 2 सेकेंड, जो कि हो गया 1 सेकेंड। डेल्टा V तो V3 माइनस V2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो A बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा T का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड, जो कि आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले केस में वो था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे केस में आया वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरा केस भी डिस्कस कर लिया जाए इसका, केस थर्ड। तो केस थर्ड के अनुसार हमारे पास दिया जा रहा है कि डेल्टा T, तो टाइम इंटरवल तो हमेशा सेम है, इसको लिख सकते हैं हम लोग T4 माइनस T3 जो कि 1 सेकेंड है। और डेल्टा V की बात करें तो V4 माइनस V3 जो कि बराबर है 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर A की बात करें डेल्टा V बाई डेल्टा T जो कि हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड, तो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे केस में ये 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। तो आप देखें कि अगर वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल है, पहले में 4 बढ़ा था, फिर 3 बढ़ा है, फिर 11 बढ़ा है,
तो पहले में जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड केस में ये घट गया है, वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। फिर थर्ड केस में ये बढ़ के 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अलग होगा, टाइम इंटरवल सेम होगी, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा भी हो सकता है, ग्रेजुअली, जरूरी नहीं कि वो बढ़े, ग्रेजुअली जरूरत नहीं वो घटे, किसी भी सिचुएशन में वो बढ़ भी सकता है और रैंडमली घट भी सकता है। तो ये हमारा रहा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी हर जगह बराबर होगी, टाइम इंटरवल सेम होगा, जिसके कारण से क्या होगा आपके पास कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हर जगह सेम आएगी। यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा केस लेते तो वहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आती। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें अगर, तो चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग होगी, टाइम इंटरवल सेम होगा, और एक्सेलरेशन का जो कैलकुलेशन आएगा वो अलग अलग चेंज के लिए अलग अलग आएगा, जिसके वजह से एक्सेलरेशन कहीं पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कहीं पे 3 मीटर है, कहीं पर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारा रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया है एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स। अब आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को, ओके, और ग्राफ को।